तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होली भी मनाए होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ही होली था। और आप हमसे बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, या कहिए हम आपसे बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल जो एसयू के फेस्टिवल थे, जैसे केरलियम था जो एसयू में मनाए जाते हैं हर साल, बिहार दिवस थे जो एसयू में मनाए जाते हैं हर साल, बंगाली का फेस्टिवल था जो हमने वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। हाल फिलहाल होली भी था यहाँ। ये सब प्रोग्राम के कारण मेरा तबीयत ख़राब हो गया। सब में बहुत ज़्यादा हमने डांस किया है। जैसा आपका वीडियो में भी देख रहा होगा, मेरा चेहरा से कुछ तबीयत ख़राब सा, चाहे मेरी आवाज़ से थोड़ा वो तबीयत भारी सा लग रहा होगा। तो आज हम आपसे बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और आज के बाद हम आपसे लगातार आपके कमेंट के जवाब देते रहेंगे, और एक से कमेंट का जवाब हमने देते ही रहा है किसी तरह, पर वीडियो नहीं बना रहे थे। किसी का बहुत सारे डाउट्स थे, उनके वीडियो हमने नहीं बना रहे थे, लेकिन अब हम आपसे डेली जुड़ेंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हेल्थ साइकोलॉजी। किसी लड़के का कमेंट था, 3-4 दिन लगातार वो कमेंट कर रहे थे, 3-4 लड़कियां भी कमेंट कर रही थी कि हेल्थ साइकोलॉजी पे बनाइए, हेल्थ साइकोलॉजी पे बनाइए। तो हमने हेल्थ साइकोलॉजी पे वीडियो लेकर आया है। जैसे आपने थंबनेल पे देख चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, हेल्थ साइकोलॉजी पे बात करेंगे। तो हम चलते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की ओर। हाँ, जाने से पहले थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ही मेरा अंदर की एनर्जी, अंदर की ऊर्जा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे कंटेंट को नहीं देख रहे हैं, मेरी बनाई हुई वीडियो को लोग पहचान नहीं कर रहे हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद नहीं आ रही है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता नहीं लोग मुझे देखना चाह रहे हैं और मुझे बनानी चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट मतलब हमारी फीडबैक होती है कि नहीं सर वीडियो बहुत अच्छा था, नहीं भैया वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत जानकारी मिली, वो हमारा फीडबैक होता है। तो कमेंट करना भी ना भूलें। और शेयर और लाइक क्या हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी खुशी होती है कि लोग और आप बढ़ा रहे हैं, मुझे लोग तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी खुशी होती है। तो कृपया किसी भी चीज़ ना भूलें, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर, हेल्थ साइकोलॉजी की ओर। तो हम पहले बात करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी में कितनी सीट्स होती है। जब तक आप सीट्स नहीं जान पाएंगे तो कैसे फाइट करेंगे उन कंपटीटर के सामने जो आपके साथ हेल्थ साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो CUT इस बार दे रहे हैं, तो उनके साथ आप कैसे फाइट करेंगे। तो पहले हम सीट पे बात कर लेते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी में कितना सीट्स है, कितने पे आपको फाइट करना है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, वो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी में टोटल 20 सीट यानी टोटल 20 सीट है, जिसमें जनरल के 8 सीट है, OBC के 5 सीट है, SC का 3 सीट है, ST का 2 सीट है, और EWS का भी 2 सीट है। टोटल 20 सीट है, और 1 सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब PH के लिए, फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी का स्टूडेंट होता है उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। उनका भी जोड़ देंगे तो 21 हो जाएंगे, लेकिन टोटल 20 ही है, एक को अलग रखा गया है। तो समझ गए होंगे, सीट जनरल की 8 सीट है, OBC का 5 सीट है, SC का 3 सीट है, और ST और EWS का 2-2 सीट है। टोटल 20 सीट है, और 1 सीट PH के लिए रिजर्व है। तो उम्मीद करते हो कि सीट आपने जान लिया होगा। अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो सिलेक्शन प्रोसेस से जानने से पहले हम जानेंगे, उससे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो उसका कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि आपने 10th पास कर लिया, आपने 12th पास कर लिया, 12th में आपने इतने नंबर होने चाहिए, 10th में आपके इतने नंबर होनी चाहिए, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। तो यहाँ SU में एडमिशन लेने के लिए हेल्थ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको क्या चाहिए, मतलब कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th में आपको कितना मार्क्स चाहिए, किस स्ट्रीम से आपने पास किया है, उस पर हम बात करेंगे। तो हेल्थ साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो, उनका 12th में मार्क्स 60% मार्क्स होनी चाहिए, यानी 60%, 60% मार्क्स होनी चाहिए 12th में, तभी आप एलिजिबल हैं। अन्यथा अगर 12th में आपके 60% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है कि अपने आर्ट्स और साइंस दोनों कैटेगरी का, दोनों स्ट्रीम का स्टूडेंट हैं तो भी भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हेल्थ साइकोलॉजी सिर्फ साइंस का स्टूडेंट एडमिशन लेकर, नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आप आर्ट्स से 12th किए हैं, चाहे साइंस से 12th किए हैं, दोनों स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आपके 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर कि हेल्थ साइकोलॉजी में किस प्रकार आपका एडमिशन होगा, किस पेपर में आपको एग्ज़ाम देना है,
और उस एग्ज़ाम में कितना नंबर आपको लाना है, कौन सा पेपर आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा, किस पेपर से आपका मेरिट बनेगा, उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है, अब लास्ट डेट भी ख़त्म हो गया, हालांकि 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं डेट, 31 मार्च तक। तो आप फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो क्या होगा, सीईटी एग्ज़ाम में आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है। एग्ज़ाम में आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, क्वालिफाइंग पेपर आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो याद रहे कि आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, क्वालिफाइंग पेपर आपके लिए इंग्लिश पेपर है। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको 50 मार्क्स कंपलसरी लानी है। अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में 50 मार्क्स नहीं लाते तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 50 मार्क्स कंपलसरी है इन इंग्लिश पेपर। और जो मेरिट बनेगा आपका जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा। तो उसमें जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं आपके लिए फ़ायदा होगा, प्रॉफिट आपके लिए होगा, बेनिफिट आपके लिए होगा। लेकिन क्वालिफाइंग पेपर आपको पास करना ज़रूरी है, 50 मार्क्स लानी है। और हिंदी उर्दू तेलुगु डिपार्टमेंट के लिए 35 मार्क्स लानी है। बाकी हिंदी उर्दू तेलुगु छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स में हिंदी उर्दू तेलुगु छोड़ के, तो आपको 50% मार्क्स लानी चाहिए। ये हमने 2023 के बेसिस पे आपको बता रहा है। हो सकता है आगे बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि 2022 में 2022 में सभी के लिए 35 मार्क्स कंपलसरी था क्वालिफाइंग पेपर के लिए। लेकिन 2023 में क्या हो गया कि हिंदी उर्दू तेलुगु के लिए 35 मार्क्स रहने दिया गया और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स कर दिए गए, मतलब कि 50 मार्क्स बढ़ा दिए गए। तो याद रहे आपको इंग्लिश में 50 मार्क्स लानी है क्वालिफाइंग पेपर के लिए। आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट पेपर से मेरिट बनेगा, ये आप मन में बैठा लीजिए। तो हम आगे चलते हैं। इतना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब इसलिए बोली भारी हो रहा है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब हम चलते हैं कटअप की ओर। इसका कटअप क्या होगा, बहुत लोग जानना चाहेंगे कि कटअप क्या है। एक्चुअली कटअप जानना ही चाहिए, क्योंकि कटअप के बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पे एडमिशन लोग का हुआ है। एग्जैक्ट नहीं होता कि आप उतना नंबर लाएंगे तो ही एडमिशन आपका होगा, लेकिन एक अनुमान हो जाता है कि इतना नंबर में सेफ जो है, इतना नंबर से कम लाएंगे तो मेरा कोई चांस नहीं है। तो एक अनुमान के तौर पर हम कटअप लाएँ आपके पास, हम अपने मित्रों से मिलकर, हम अपने जूनियरों से मिलकर। तो क्या हुआ कि 2022 यानी 2022 में क्या होता कि 75 मार्क्स का जनरल टेस्ट हुआ था, मतलब 75 क्वेश्चन उसमें दिया गया था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। 2023 में कुछ अलग नियम था, इस बार कुछ अलग नियम होंगे, अगले बार भी कुछ अलग नियम होंगे। इस बार का नियम यही है कि 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनानी है। यानी इस बार जो 2024 में सीईटी के एग्ज़ाम देंगे उनमें साफ लिख दिया गया कि 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं, यानी 60 में आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं जनरल टेस्ट में। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो 50 × 5 यानी 50 × 5 250 हो गया। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 200, जनरल कैटेगरी से या EWS से तो आपको 200 प्लस मार्क्स लानी पड़ेगी। अगर आप 200 प्लस मार्क्स नहीं लाते तो आपका एडमिशन का कोई चांस नहीं होता। और OBC के बच्चे हैं 185 प्लस लाइए, और SC के बच्चे हैं 180, और ST का बच्चे हैं तो 170 के आसपास आपके मार्क्स होनी चाहिए। क्यों नहीं है, कम से कम इतना तो आपका होना ही चाहिए। इससे 10 नंबर कम भी सकते हैं, इससे 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतना के आसपास बाबू आप सेफ जोन में है, उम्मीद करते हैं। हम आगे चलते हैं बाबू, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कटअप के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है यहाँ। तो जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे खूबसूरती चीज़ यही है। किसी भी भारत में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल दिया जाएगा। नहीं, जिस दिन आपका एडमिशन होगा, नहीं जिस टाइम आपका एडमिशन होगा उसी टाइम आपको हॉस्टल के रूम नंबर आपको अलाउड कर दिया जाएगा कि आपका रूम नंबर इतना है। एडमिशन का स्लिप होगा, उस पर आपको पीछे लिख दिया जाएगा कि आपका रूम नंबर इतना। आप रूम में जाएँ, ऐश मौज करें, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ज़रूर आएँ बाबू, ज़रूर आएँ, क्योंकि हॉस्टल यहाँ का सबसे खूबसूरती चीज़ है। क्योंकि यहाँ हॉस्टल सबको मिलती है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको हॉस्टल नहीं मिलेगी, सबको हॉस्टल यहाँ मिलती है। तो हम बात करेंगे कि एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहिए बाबू, अगर लिस्ट में नाम है तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल 20 सीट है, तो किन्हीं बच्चा का
21 रैंक आ गया है लिस्ट में नाम, 22 आ गया, यानी 21 रैंक आ गया, 22 रैंक आ गया, तो क्या करें? टोटल तो 20 ही सीट है। तो बाबू हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्योंकि जो टॉप 20 में यहाँ रजिस्ट्रेशन किए हैं एडमिशन के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ SU में ही किए हैं या UHU में UOH में ही किए हैं, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही किए हैं, और भी यूनिवर्सिटी में किए होंगे, जहाँ भी हेल्थ साइकोलॉजी का कोर्स चलते हैं वहाँ किए होंगे। तो हो सकता है आगे का 10 बच्चे किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए होंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे कि बस मेरा कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। तो बाबू ऐसा ज़रूर है कि आप एडमिशन आपका हो सकता, आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। आप नहीं आते तो आपके जगह पे ऐसे बच्चे का एडमिशन हो जाएंगे जो हेल्थ साइकोलॉजी का स्पेलिंग नहीं जानता, ऐसे बच्चे का एडमिशन हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, ऐसा होता है, क्योंकि जिनका घर नज़दीक है वो आ जाएंगे। आपका घर, अगर आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, या आप मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, या नॉर्थ ईस्ट से हैं, कि कहीं से भी आप हो, तो आप नहीं आएंगे क्योंकि आपका रैंक दूर था। आगे के बच्चे कहीं और एडमिशन ले लिए, सीट खाली हो गया है, बच्चे होंगे एडमिशन के लिए, बच्चे आ गए तेलंगाना से, केरला से बच्चे आ गए, कर्नाटका से बच्चे आ गए, तमिलनाडु से बच्चे आ गए, क्योंकि उनका घर नज़दीक हो, तुरंत चले आते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। एक्चुअली उनके लायक है नहीं, घर नज़दीक था इसलिए उनका एडमिशन हो गया, क्योंकि वो आए थे, आप नहीं आए थे इसलिए आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो इसलिए बाबू अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं बाबू। SU रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप SU रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपना एडमिशन की रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन कैसे होगा? SU कैसे जानेगा कि आपने वहाँ एडमिशन की रजिस्ट्रेशन किया था? कुछ प्रमाण तो चाहिए ना, कुछ प्रूफ चाहिए कि आप SU में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हर यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, 200, 400, 600, 500 ऐसे करके कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो SU का भी अपना नियम है कि SU पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे CUT का रिजल्ट आ जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो SU का भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। SU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन तब होगा, या किसी भी यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन पोर्टल तब ओपन होगा जब CUT का रिजल्ट आ जाएगा। अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दें, जब SU रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तब अब हम आपको बता देंगे। मेरा वीडियो लगातार आप देखते रहें, ये नहीं मैं कहूँगा कि आप मेरा सारा वीडियो देखें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो, जो आपके लिए जानकारियाँ इकट्ठा करती है, मतलब जो आपके लाइक की वीडियो, जैसे हॉस्टल आपको चाहिए तो हॉस्टल की वीडियो देखें, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस होते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं, उनका वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि आप हिंदी डिपार्टमेंट का भी वीडियो देखें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कहने का मेरा मकसद यही हुआ बाबू कि आप मेरे कुछ आपके जो जानकारी की चीज़ें हैं, जो आपके लाइक के चीज़ें, वो वीडियो ज़रूर आप मेरा देखें, और देखते रहेंगे तो वीडियो आपको पास चले जाएंगे हमेशा। जैसे SU रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तब हम वीडियो बनाएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सारे डॉक्यूमेंट भी बताएंगे उस वीडियो में, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप एडमिशन करा ही नहीं सकते। एक भी डॉक्यूमेंट आपके छूट गए तो आपका एडमिशन नहीं होंगे। इसलिए बाबू कि आप मेरा वीडियो देखते रहे, हर जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते भी समझ गए होंगे। और 2023 यानी 2023 में कितने पैसे लगे थे रजिस्ट्रेशन के लिए वो हम आपको बता देते हैं। जनरल में 600 रुपये लगते हैं, 2023 के बेसिस पे बता रहा हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू 2023 बेसिस। जनरल के लिए 600, EWS के लिए 550, और SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए 275, और OBC के लिए 400 रुपये लगते हैं। उम्मीद करते हैं भी समझ गए होंगे आप। अब आपके मन में कोई भी डाउट्स हो गए कि भैया या सर या दोस्त जो भी आपको बोलना हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं, तो आपको कुछ नहीं करना बाबू। आप कमेंट बॉक्स में हर डाउट आप लिखें, आप डाउट्स लिखेंगे तो ही हम आपको बता सकते हैं ना। आपके मन में क्या चल रहा है वो तो हम बता नहीं सकते हैं, तो आपके मन में जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ आने की बात हो, एक चीज़ हम आपको और ऐड करना चाहते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, जैसे बिहार, यूपी और नॉर्थ इंडिया के किसी बच्चे को मान लेते हैं, लड़कियाँ हैं, वो यहाँ आना चाहती पर यहाँ किसी को पहचानती नहीं, तो क्या करें? तो कोई मन में पर्सनली डाउट्स हो, रहने खाने या एडमिशन टाइम आने की बात हो, या विषय किसी भी सब्जेक्ट लिए आपकी जानकारी लेनी हो, तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं आप।
पर्सनली मैसेज आप कैसे करें मुझे, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप वीडियो जो मेरा देख रहे हैं वहाँ पे एक गोला सा बना होगा, गोला पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चले जाएंगे। वहाँ में आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक दिया गया, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल डाउट्स हो, नो प्रॉब्लम, हम सबकी जवाब देंगे, सबको हेल्प करेंगे जितना मुझे हो सकेगा। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और जो मेरा टेलीग्राम वहाँ दिया गया, टेलीग्राम मेरा पर्सनल नहीं है, उसमें सारे लोग हैं जो आपकी तरह बच्चे देखते हैं, वो भी टेलीग्राम में है। जैसे कि किसी बच्चे को हिस्ट्री पे जानकारी चाहिए तो हिस्ट्री के बच्चे भी वहाँ हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरा कंटेंट तैयार करते हैं, वो अपना डिपार्टमेंट के। जैसे कि हम कोई बच्चे हिस्ट्री के, वो हिस्ट्री मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, तो हिस्ट्री के बच्चे भी वहाँ सीनियर है। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी वहाँ है, लैंग्वेज साइंस के बच्चे भी वहाँ है, हिंदी के बच्चे हैं, उर्दू के बच्चे, सब बच्चे उसमें हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक दिया गया है, आप ज़रूर वहाँ मैसेज करें ताकि एक पर्सनली बॉन्ड बन सके हम दोनों के बीच। और बाकी आपके मन में कोई भी डाउट्स हो गए तो मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।